एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस शानदार सेशन में कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर की क्लास है, जो कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कुमार सर पढ़ाते हैं, 1 से 1.5 घंटे पढ़ाते हैं। हमने इस पूरे करंट अफेयर की क्लास को नोट डाउन किया है अपनी कॉपी पर। इसके बाद हमने इस पूरे मैटर को टाइप करवाया है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है आप सभी के लिए। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद जरूर आएगी। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी जगह शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्लास जैसी भी लगे एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकें। मेरी कोशिश रहेगी कि कुमार सर के जो भी वीडियोज़ रहेंगे, जो भी डेली की करंट अफेयर रहेगी, उसको हम 15 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम 15 मिनट के अंदर आपको डेली बाई डेली पढ़ा दिया करेंगे और पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे भी होंगे। चलिए, आज का जो मोटिवेशनल कोड है उससे हम शुरुआत यहाँ पर करते हैं, जो कुमार सर का ही है। निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर हम संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों से भी जलते रहे। और जलते जलते आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं कुमार सर के करंट अफेयर की क्लास के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। पहला जियोलॉजिकल जो पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया? तो जबलपुर में बनाया गया। जबलपुर कहाँ है? एमपी में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। विश्व के जो टॉप 50 सुपर कंप्यूटर, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर उसमें शामिल हुई हैं। परम सिद्धि है, मिहिर है, प्रत्युष है। और हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को आईआईटी रुड़की में स्थापित भी किया गया है। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे भारत का पहला ई वास्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो नई दिल्ली में बनाया गया है। सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की नई अध्यक्ष जो कि पहली महिला हैं, उनका नाम है माधवी पुरीबुच। यही बनाई गई हैं। फिर से 3 साल के लिए इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे बात करेंगे, भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ संयुक्त रूप से एक हाइड्रोजन एम्बुलेंस लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया है। इसके अलावा देश के नए मुख्य आर्थिक जो सलाहकार हैं उनका नाम है अनंत बी नागेश्वर। यहाँ पर बनाए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे यहीं पर हम बात करेंगे, WHO द्वारा जो मंकी पॉक्स एक वायरस है उसका नाम रखा गया है MPOX। याद रखिएगा, एमपॉक्स वायरस नाम रखा गया है। योनो में पहली भारतीय प्रतिमा जो स्थापित हुई है महात्मा गांधी जी की स्थापित हुई है। साथ ही साथ इन कोवैक जो नेजल टीका है, यानी जो कोविड का टीका है जो नेजल के द्वारा दिया जाएगा, वो बनाया है भारत बायोटेक ने। साथ ही साथ काले प्रवाल की जो भित्ति खोजी गई है वो आपकी कोरल सागर में खोजी गई है। ये सभी पॉइंट आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो शपथ लिया है इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में और यार लैपिड को हटा दिया है। यार लैपिड के स्थान पर ये जो है बने हुए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। आगे बात करेंगे, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी 18 करोड़ 50 लाख जिनकी कीमत थी वो कौन बने हुए हैं? आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स के लिए है। और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करिएगा। चीन में कोरोना जो संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, उसका नाम है BF7। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे यहीं पर हम बात करेंगे, बीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो नवा सीजन है किसने जीता? तो जयपुर की टीम ने जीता है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? सुखविंदर सिंह बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो उसका नाम है ईशान किशन। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने जो है लगाया हुआ है शतक। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो नाबार्ड का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है KU साजी को बनाया गया है। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड द्वारा जो वर्ष 2022 के लिए शब्द कौन चुना गया है? तो शब्द जो है उसका नाम है ग्लोबिन मोड। तो ग्लोबिन मोड जो है ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 के लिए चुना गया है। एक बार वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। केबी नाम है, KU मैंने लिया हुआ है। केबी नाम है। केबी साजी जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और शिव रमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 12 जुलाई 1982 की डेट में इसकी स्थापना होती है। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो प्रहरी जो ऐप है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का है, जिसका जो है हाल ही में गृह मंत्री के द्वारा
लोकार्पण किया गया है। ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। निदान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निदान पोर्टल का काम क्या है? तो निदान पोर्टल का काम है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। इसके अलावा टाइम मैगनीज ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना हुआ है? तो जेलिसंकी को चुना हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पर। और जेलिसंकी जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं या कहाँ के पीएम हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वैसे आप सभी को पता है कि यूक्रेन रसिया में बहुत ज़्यादा वार हुआ है, तो ये यूक्रेन के ही राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड द्वारा जो शब्द चुना गया है ग्लोबिन है, मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे यहीं पर, तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है किसान ऐप किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो किसान ऐप लॉन्च किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता है सौराष्ट्र जीता है। G20 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो भारत के द्वारा यहाँ पर की गई। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहीं पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? तो इसका नाम है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे यहीं पर, तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? अपने आप में एक बड़ी बात है, तो दीपा मलिक जी को नामित किया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? तो 356वां मनाया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? तो गुजरात बना, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? यानी एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है जो लिस्ट में आ चुका है? ऋतुराज गायकवाड़ बन चुका है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही साथ डेविस कप 2022 किसने जीता? तो डेविस कप 2022 जो कि टेनिस के लिए होता है, कनाडा जीत चुका है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पीटी उषा को बनाया गया है। जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे केबीएस का हो, चाहे इसके अलावा स्टेट का आने वाला है, चाहे जो भी एग्जाम आपका होगा, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहीं पर हम बात करेंगे, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम यहीं पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन चुका है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो भी हैं उन सभी को जो है लोकपाल के दायरे में ला दिया है, तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो बाधिर वाली है किसने जीता? जो है हरियाणा ने जीता है। साथ ही साथ यहाँ पर आगे हम बात करेंगे हाल ही में किस गृह मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे यहीं पर हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होता है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ दोहा के कतर में। विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। दोहा कतर में जो है इसका आयोजन होता है और विजेता कौन रहता है? अर्जेंटीना रहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। इसके अलावा अगर हम आगे यहीं पर बढ़ेंगे, काशी तमिल संगम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो काशी तमिल संगम का शुभारंभ जो हुआ वाराणसी में हुआ, और ये पीएम मोदी जी खुद पहुंचे थे, फिर उन्होंने जो है वाराणसी काशी तमिल संगम का शुभारंभ यहाँ पर किया हुआ था। चलिए आगे यहीं पर हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो हरियाणा में हुआ है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च करें एमबी टीचिंग पॉइंट, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा कर दी गई है? तो शरत कमल जी को यहाँ पर दिए जाने की घोषणा ध्यानचंद अवार्ड की गई है। ध्यानचंद अवार्ड का प्राइस कितना है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर किसने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। और यहाँ पर आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा अध्यक्ष किसे चुना गया है? ग्रेग बर्कले को चुना गया है। जो कि क्वेश्चन यहाँ पर 3 दिन के है, इस वजह से थोड़ा सा डेटा यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आगे यहीं पर बात करेंगे, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करेंगे, हाल ही में
लोला डिसाल्विया किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ब्राजील की चुनी गई हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को यहाँ पर किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहा। और किसे बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने, जो कि प्रसारण के लिए जानी जाती है सेवा। तो आज की करंट अफेयर यहीं तक थी और आई होप आप सभी को क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, क्लास कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा था, क्या आपको डेली एक क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करेंगे तभी मैं इस क्लास को अब कंटिन्यू कर पाऊंगा। चलिए मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।